press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है हम लोगों को तो काफ़ी सराहनीय है और आप लोग ऐसे ही हम लोगों के ऊपर स्नेह बनाए रखें। और एक बात और है कि ये जो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के दरमियान आप लोगों को घर में ही रहना है और बाहर नहीं निकलना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में ही रहिए और घर में रहकर ही पढ़ाई करिए। तो ये जो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों के लिए ही है ताकि आप घर में बैठकर आसानी से पढ़ सके, बाहर ना निकले। हाँ, कोई विशेष कार्य हो या फिर बहुत ही आवश्यकता हो तभी आप बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर में ही रहिए और हाँ, लोगों से दूरी बनाकर रखिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं मोनो हेलो एल्केन, लेकिन अब आपको आज पढ़ाया जाएगा डाई हेलो एल्केन। यह आपका नेक्स्ट पार्ट बन रहा है। तो या इसमें आपको पढ़ाया जाएगा डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन होते क्या हैं तो आप नाम से समझ सकते हैं। डाई का मतलब दो होता है, हेलो मतलब हैलोजन होते हैं, यानी कि ऐसी यौगिक जिनमें दो आपके हैलोजन होते हैं उन्हें हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। इनको आपको परिभाषित करनी है, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं कि वे एल्केन जिनके दो हाइड्रोजन दो हाइलाइड के द्वारा उनका प्रतिस्थापन हो जाता है उन्हें हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। फिर से हम इनको देखेंगे कि वे एल्केन जिनके दो हाइड्रोजन का विस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये है आपका एल्केन का फार्मूला है, ये CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला है। और ये आपका क्या है, हैलोजन के दो परमाणु लिए गए हैं। और ये हैलोजन के परमाणु जो हैं इनमें से दो हाइड्रोजन का विस्थापन कर दे रहे हैं और यहाँ आपका बन जा रहा है क्या, डाई हेलो एल्केन बन जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। हम आपको दिखाते हैं, ये जिसे हम बोलते हैं सामान्य सूत्र ये है, तो आपको इसमें हम करके दिखाएंगे। तो ये है आपका CH4 है। तो इन्हें हम आपको इस रूप में दिखाते हैं। देखिए ऐसे करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिखाते हैं, ये है आपका इसमें कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम इसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा देंगे, कोई भी ले लेंगे आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेन जो भी है इसको ले लेंगे हम। तो यहाँ हम लिया है क्लोरीन। तो इसके बाद ये जो है इनके दो हाइड्रोजन का विस्थापन, चूंकि ये दो परमाणु हैं तो ये यहाँ पर दो हमको डाई पढ़ना है तो हम दो लेंगे, दो परमाणु दो हाइड्रोजन का विस्थापन कर देंगे और यहाँ पर बन जाता है CH, Cl और CH। बचे इसके दो हाइड्रोजन को हम यहाँ से बाहर निकाल दे रहे हैं इस रूप में H2, ऐसे करके इनको हम बाहर निकालते रहे। हम इनको यहाँ पे प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथेन हो जाएगा। ये क्लोरीन है और क्लोरीन जो है इनमें से दो हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिए हैं और विस्थापन करने के बाद आपका यहाँ क्या बन जा रहा है, डाईक्लोरोमीथेन बन जा रहे हैं। क्या ये, इनका नाम है डाईक्लोरो, ये R है मीथेन। ठीक है, और ये आपका मीथेन है ये। तो ये आपका हो गया डाई हेलो एल्केन। हम कैसे इसको बता सकते हैं, तो यही है कि किसी एल्केन में से दो हाइड्रोजन का विस्थापन दो हाइलाइडों के द्वारा जब होता है और फिर जो उत्पाद वहां बनता है उसे हम डाई हेलो एल्केन कह सकते हैं। आप इसे अपने से कई भी मतलब कि प्रकार से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। तो जो भी जैसा भी आपको इसमें समझ में आए, तो जो मैंने दो या तीन प्रकार से जो कहा है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उतार लीजिए, डाई हेलो एल्केन का नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। तो आपको मोनो हेलो एल्केन का नामकरण आईयूपीएसी नामकरण को बताया गया है। जो विधि उसमें है सेम विधि इसमें भी है।
बस यहाँ पे आपको डाई का प्रयोग करना है। तो आप एक बार इसको पढ़ने से पहले आप उस वीडियो के बाद देख लेंगे कि उसमें आपको विधि क्या बताई गई है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसको वहां जाकर देख लीजिएगा। तो हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पर इसको लेकर के यहाँ पे। तो आपको पढ़ना है डाई हैलो एल्केन का नामकरण, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये देखिए कार्बन, फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ करते हैं ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको हम ओपन करके लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे Cl, यहाँ करेंगे Cl। अब देखिए, तो इनके नामकरण की जो विधि है वही है, अंकन भी वैसे ही होना है। तो देखेंगे जहां अंकन क्या था कि जिधर से हाइड्रोजन परमाणु नजदीक होते हैं, अंकन वहां से करते हैं। तो इसमें हम गिनेंगे कार्बन परमाणु को, कितने हमारे कार्बन परमाणु जिसमें जो मेन रूट है, जो जनक कार्बन है वो कितने हैं, पहले हम उनको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन इसमें है। तो आपका जो जनक है वो 4 कार्बन, और 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये ब्यूटेन हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि जो Cl परमाणु है वो कहाँ से नजदीक है। तो 1 2 3 से लगा हुआ है और एक से लगा हुआ है। तो हम इनका अंकन यहाँ से कर लेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन हो जाएंगे ब्यूटेन। और यहाँ पे क्या है, क्लोरो, 1 और 2 पर आपको बताया गया कि इसमें जो प्रयोग करते हैं हम, वो आपका इसमें पूर्व लग्न होता है। मतलब कि जब हम इसमें इनका क्रियात्मक समूह का, या फिर इनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह, तो इनका जब हम नाम लिखते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, एल्केन से पहले लिखा जाता है। तो इनका पूर्व लग्न होता है। तो आपके पास 2 हैं, इनको क्या लिखेंगे 1 2, 1 और 2 कार्बन से हैं, तो 1 और 2, ठीक है, 2 बार है ये, तो डाई का प्रयोग करेंगे। 1 2 डाई क्या है, क्लोरीन है, तो इसको हम लिखते हैं क्लोरो। इनका जो पूर्व लग्न है वो क्लोरो होता है। तो 1 2 डाई क्लोरो, 4 कार्बन है, तो यहां हम ब्यूटेन लिख देंगे, ब्यूटेन। इस प्रकार इसका आयुपेशन हम हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, हम आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आगे हम देते हैं आपको। चलिए, इसमें आपका है CH3 CH2 CH और CH, ठीक है। यहां हम लगा दे रहे हैं आपका, चलिए Br, और एक आपका हम यहां लगा दे रहे हैं Br। बाकी अब इसका हम लोग नाम देखते हैं, इसका नाम हम क्या कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या हम गिनते हैं, जनक हाइड्रोकार्बन, मेन रूट जो होता है। तो हमारे पास देखेंगे 1 2 3 4 5, कितने हो गए हमारे पास, 5। तो हमारा जो जनक कार्बन है वो आपका 5 है। तो 5 का नाम क्या होता है, पेंट होता है, पेंटेन होते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है, जो आपका प्रतिस्थापी समूह है, वो नजदीक किधर से है। तो 1 2 3 कार्बन से यहाँ से है, और यहाँ पे देखेंगे तो पहले कार्बन से है। तो हम काउंट यहाँ से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। एक बात और ध्यान देंगे, हम जब भी काउंट करेंगे तो काउंट करने का जो तरीका होता है वो हम ऊपर ही लिखते हैं, नीचे अंकन, ये अंक को हम नीचे नहीं दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नीचे CH2 CH2 CH3 लिखा होता है। अगर हम इनको हम यहाँ लिख देंगे, उसमें कोई अंतर नहीं हो पाता है, तो वहां पर वो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम इनको ऊपर काउंट करके लिखते हैं। तो 5 हो गए, तो पेंट हो गए। और 1 और 3 कार्बन सबका Br है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 3, 1 3 2 बार है, तो डाई कर लेंगे, ठीक है, 1 3 डाई। Br है, इसको हम लोग ब्रोमो कर लेंगे, ब्रोमो 5 है तो पेंट कर लेते हैं।
पेंटेन। इस प्रकार ये आपका हो गया। तो आप और भी एग्जाम्पल कर लेंगे, हम आपको कुछ देते हैं तो आप उसको हल करके उसका जो है काउंटिंग जो भी हम यहाँ नंबर करेंगे उस नंबर के हिसाब से आप उसका जो आंसर होगा, जो उसका नाम बनेगा, आप उसको पर लिखेंगे। तो उस यौगिकों को ऐसे बनाएंगे हम, तो उनका जो नाम होगा आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि आप सही किए हैं या फिर गलत किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ दे रहे हैं आपको करने के लिए। देखिए नंबर 1 है CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH। हम यहाँ लगा दे रहे हैं, पर Cl कर दे रहे हैं और फिर यहाँ कर रहे हैं। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 नंबर 3 देखें इसमें हम चार अब लास्ट है 5वां। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपका डाई का भी है और कुछ मोनो का भी है। ठीक है, तो आप दोनों का नाम लिख करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें उसका आंसर दीजिएगा और उसको हम चेक करेंगे कि आपका सही है या फिर गलत है। तो जैसा होगा वैसा आपको आंसर वहीं पर दे देंगे। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार देख लीजिए और आपको हल इसका नाम भी इसका बताना है। तो शायद आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो यौगिकों को पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन पढ़ना है, जिसका फार्मूला होता है CH2Cl2। तो डाइक्लोरोमेथेन की बनाने की विधि उसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें नंबर 1 में देखते हैं, दिया गया है CHCl3 क्लोरोफार्म। तो हम क्लोरोफार्म से क्या बनाएंगे, डाइक्लोरोमेथेन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ देखिए अपचयन के द्वारा, मतलब इनका हम अपचयन, क्लोरोफार्म का अपचयन कर देंगे तो अपचयन से हमारा डाइक्लोरोमेथेन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे कहेंगे कि Zn और HCl, Zn जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोफार्म का अपचयन कराने पर हमें क्या मिलता है, आपका डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। तो ये है अपचयन, हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे कहेंगे कि क्लोरोफार्म का जिंक और क्लोरोफार्म का अपचयन जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा कराने पर हमें डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है, इसे आप नोट कर लीजिए। हम इसको देख ले रहे हैं, बैलेंस कर ले रहे हैं।
तो 2 3 यहाँ हम 2 कर लेते हैं, तो आपका ये रिएक्शन भी संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपका पूरा हो गया क्लोरोफॉर्म से। सेकेंड देखते इसमें क्या है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से हम क्या प्राप्त करेंगे, डाइक्लोरोमेथेन को प्राप्त करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाने पर, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तब हमें डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ दिखा देते हैं हम, ये आपका है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड जाएगा, और ये आपका है इसे हम लोग मेथेनल भी कहते हैं, इसका जो आईपीसी नाम है वो मेथेनल है। तो इसका हम PCl5 से करवाते हैं, तो यहाँ आपका बन जाएगा CH2Cl2। ध्यान दीजिए, ये कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन एक हो गए और इसका 2 Cl अणु यहाँ आ गए, तो CH2Cl2 हो गया। प्लस आपका बच क्या रहा है, P बच रहा है, O बच रहा है, तो PO और Cl3। ठीक है, तो ये 2 अभिक्रिया हो गई, मतलब कि 2 विधि के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्या है ये, डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो पहला मेथड आप क्या था, क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करने का, जिसमें आपको बताया गया है कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन करेंगे किसके द्वारा, जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयन करते हैं, तब हमें डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। सेकेंड क्या है कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल, दोनों नाम एक ही होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप डाइक्लोरोमेथेन का भौतिक गुण, तो फर्स्ट नंबर में ये है उनका भौतिक गुण। देखिए, तो डाइक्लोरो जो मेथेन होते हैं वो एक मीठी गंध वाली रंगहीन वाष्पशील द्रव होती है। मतलब कि जो आपका CH2Cl2 होता है वो क्या होते हैं, उनकी जो गंध होती है, उनकी गंध मीठी होती है, और वो रंगहीन होते हैं, वाष्पशील द्रव है, इनका जो द्रव है वो वाष्पशील होता है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा, तो CH2Cl2 जो होता है वह एक मीठी गंध वाली रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, इसमें क्या है, इसका जो क्वथनांक होता है, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जो उबलना होता है, तो वो 313 केल्विन पर क्या होते हैं, ये उबलने लगते हैं। मतलब कि CH2Cl2 का जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, वह 313 केल्विन होती है। ठीक है, आगे है, ये तो इनका भौतिक गुण हो गया। इसमें हम देखेंगे रासायनिक गुण इनका क्या होता है, तो रासायनिक गुण में हम देखेंगे, आपको यहाँ रिएक्शन दिया गया है, तो CH2Cl2 डाइक्लोरो जो मेथेन होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इनके क्रिया करने की जो एक्टिविटी होती है काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो CH2Cl2 जो होते हैं वो तनु कास्टिक क्षार, यानी कास्टिक क्षार होता है। तो जो आपका डाइक्लोरोमेथेन है, तो डाइक्लोरोमेथेन तनु कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके क्या बातें हैं, आपका फॉर्मेल्डिहाइड देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका डाइक्लोरोमेथेन है, डाइक्लोरोमेथेन का तनु कास्टिक क्षारों के द्वारा अपघटन होने पर क्या प्राप्त होता है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, मतलब मेथेनल प्राप्त होते हैं। आपका NaCl नमक बन जाता है, H2O जल बन जाता है। ठीक है, तो आप अभिक्रिया को एसएस को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से इसको बोल दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, डाइक्लोरोमेथेन का तनु कास्टिक क्षारों के द्वारा अपघटन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल प्राप्त होता है। यहाँ पर है, साथ में नमक बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो आप जो है इस
जो पॉइंट है मतलब कि डाई जो आपको पढ़ाया जा रहा था अभी डाइक्लोरोमीथेन का, इसका जो अंतिम हेडिंग है इसमें आपको पढ़ना है उपयोग। तो इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, तो फर्स्ट में हम देखेंगे उपयोग में आपका दिया गया है कि CH2Cl2 अर्थात डाइक्लोरोमीथेन के निम्न क्वथनांक, हमने बीपी लिखा है तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन के निम्न क्वथनांक और निम्न ज्वलनशीलता के कारण, मतलब इनका क्वथनांक कम होता है और इनमें ज्वलनशीलता कम होती है। तो निम्न क्वथनांक और निम्न ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग खाद्य और दवाइयों के विलायक के रूप में किया जाता है। खाद्य पदार्थ और जो दवाइयां होती हैं इनको घोलने में विलायक के रूप में हम इसका डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं इसमें क्या है, यह पेंट हटाने के उपयोग में होता है, मतलब पेंट को साफ करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। कहीं पेंट लगा हुआ है उस पेंट को हटाने के लिए हम डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग करते हैं। अगला है तीसरा, मनुष्यों में इसके प्रभाव से त्वचा पर तीव्र जलन और हल्का लाल हो जाता है। मतलब मनुष्यों में इसका जो प्रभाव होता है, तो मनुष्यों में इसके प्रभाव के कारण उनकी त्वचा जो होती है जल जाती है। मनुष्यों की त्वचा इनसे जल जाती है और त्वचा लाल भी हो जाती है। ठीक है। और आपका जो इसमें लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि यह आंखों की कार्निया को जला सकता है। मतलब जो आपका CH2Cl2 है, डाइक्लोरोमीथेन है, ये क्या करेंगे, ये आपके आंखों की कार्निया को जला सकते हैं, मतलब उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अर्थात इनका प्रैक्टिकल या इन्हें हम लैब में अगर इन्हें हम किसी भी प्रकार से अगर प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने के दौरान जब भी इनका हम पूरा प्रैक्टिकल करते हैं तो उस दौरान हमें क्या करना होता है, अपनी आंखों को ढक लेना, अर्थात आंखों पर चश्मा लगा लेना होता है, ताकि इनका जो प्रभाव है आंखों पर ना पड़े और आंखों की कार्निया खराब ना हो। और ध्यान देंगे जब भी हम केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नॉर्मल ही क्यों ना हो, तो उनके प्रयोग से, उनका जब भी प्रयोग करते हैं तो उनके लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा हाथों को ऐसे खुला ना रखें, उस पर ग्लव्स चढ़ा लें, आंखों पर चश्मा लगा लें, ताकि हमें किसी प्रकार की हानि न हो। और जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो हमेशा अपनी आंखों और बॉडी से दूर, अपनी जो आंखें होती हैं और जो बॉडी होता है उनको अपने प्रैक्टिकल से दूर रख करके उनका हम प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा निष्कर्ष भी हमें ठीक ठीक मिल जाए और हम उसे सुरक्षित भी रहें। ठीक है। तो आप इनको आगे चलते हैं जो आपको दिया गया है। तो इसमें आपको सेकेंड नंबर पढ़ना है जेमा डाई हैलाइड को पढ़ना है। तो इसको हम बनाने की विधि, कैसे इसको बनाते हैं, तो कह रहा है कि जेमा डाई हैलाइड को एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया से इन्हें प्राप्त किया जाता है। फिर से देख लेंगे हम कि जेमा डाई हैलाइड जो होता है, तो जेमा डाई हैलाइड को बनाने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं, तो हमें जेमा डाई हैलाइड प्राप्त होता है। इनकी अभिक्रिया देखिए, ये आपका एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इनकी अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड से करवा रहे हैं और इनकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा रहे हैं। तो यहाँ आपको बन जा रहा है RCH Br2 और यहाँ बन जा रहा है आपका कि RC ब्रैकेट Br2 फिर R डैश प्लस POCl3, यहाँ POBr3 है। तो इस प्रकार हम जेमा डाई हैलाइड को प्राप्त कर लेंगे। इनको हम फिर से देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम लेते हैं CH3CHO प्लस PBr5 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा CH3CH2CH और यहाँ हो जाएगा Br2
2 हो जाएंगे और प्लस आपका हो जाएगा POBr3 फास्फोरिल ब्रोमाइड का ये फार्मूला है। आगे देखेंगे हम इसको कीटोन को, ये तो एल्डिहाइड का हो गया, हम कीटोन देखेंगे। यहाँ कर लेंगे CH3 बॉन्ड CO और फिर बॉन्ड यहाँ हो जाएगा CH3 प्लस PCl5 इज इक्वल टू CH3 और फिर यहाँ हम कर लेंगे बॉन्ड C ब्रैकेट में Cl2 कर लेते हैं, फिर यहाँ कर लेंगे बॉन्ड CH3, फिर यहाँ करेंगे प्लस POCl3 फास्फोरिल ट्राइड या फिर फास्फोरिल क्लोराइड इसको कहते हैं। ठीक है, तो जेमा डाइहाइलाइड को प्राप्त करने के लिए हम एल्डिहाइड और कीटोन की जो अभिक्रिया है, एल्डिहाइड और कीटोन की जो अभिक्रिया होती है फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं, तब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जेमा डाइहाइलाइड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जेमा डाइहाइलाइड को प्राप्त कर लेंगे। आगे देखेंगे रिएक्शंस को, आपको बताना है जेमा डाइहाइलाइड का भौतिक गुण और रासायनिक गुण फिर उपयोग बताना है। तो जेमा डाइहाइलाइड का जो भौतिक गुण है इसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्या है कि इस श्रेणी के निम्न सदस्य, इस श्रेणी में जो छोटे सदस्य होते हैं, छोटे कार्बन के सदस्य हैं, वह मीठी गंध वाली रंगहीन गैस होती है। कह रहा है कि इस श्रेणी के इस श्रेणी के जो निम्न सदस्य होते हैं मीठी गंध वाली रंगहीन गैस और द्रव होती हैं। इस श्रेणी में जो इनके सदस्य निम्न कोटि के होते हैं वह मीठी गंध वाली होती हैं, रंगहीन भी होती हैं और गैस और द्रव अवस्था में होती हैं। लेकिन जो इनसे उच्च होंगे और उच्च सदस्य जो हाई लेवल के इनके यौगिक होंगे, सदस्य होंगे, वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा देखेंगे कि यह जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। मतलब कि जो आपका जेमा डाइहाइलाइड है वह जल में क्या है, अविलेय है, लेकिन कह रहा है आपका कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ठीक है, यह आपका भौतिक गुण समाप्त हो गया। हम आगे देखेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम देख रहे हैं कि जब हम जेमा डाइहाइलाइड की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा डाई एल्किन मिल जाता है। तो कह रहा है कि रासायनिक गुण में जेमा डाइहाइलाइड की अभिक्रिया, रासायनिक गुण में जब हम जेमा डाइहाइलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको मिलता है जेम डाइहाइलाइड एल्कीन। तो हमें यहाँ पे मिलता है जेम डाइहाइलाइड एल्कीन मिल जाते हैं। तो ये आपका रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे इसका उपयोग। तो ये रहा आपका उपयोग। तो उपयोग में हम देखेंगे इसका जो नंबर 1 होगा वो कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में। तो हम लोग CHO से एल्डिहाइड को दर्शाते हैं और जो आपका ये होता है यहाँ आपका हो जाएगा ये होता है कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो नंबर 2 है क्या है कि एल्कीन और एल्काइन के निर्माण में। एल्कीन
और एल्काइन के निर्माण में। तो इनका जो प्रयोग होता है, जेमा डाई हैलाइड का जो प्रयोग हो रहा है, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण में इनका प्रयोग करते हैं। और दूसरा पॉइंट है वो एल्किन और एल्काइन के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो है जेमा डाई हैलाइड जो है वो समाप्त हो गया है। आप इनको